37वीं बरादरी ने ये सरकार लाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है उस 37वीं पढ़ी लिखी बेरोजगार बरादरी ने। ईब रोआ राट माच रही है, ईवीएम रहे, ईवीएम बेवफा होगी रहे, ईवीएम मर गए रहे, हाय रहे, खा लिए रहे। केजरीवाल को चोर घोषित कर दिया है हरियाणा के लोगों ने। हरियाणा का लाल नहीं, हरियाणा का दलाल घोषित कर दिया है, दारू का दलाल घोषित कर दिया है। मैं हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के एजेंट हैं। बाकी तुम हमने कांग्रेस का एजेंट बनाए जाइयो, कदे बीजेपी का बना दो, कदे किसका का। हम जनता सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा है, नई सरकार बनेगी। अभी मुख्यमंत्री सैनी साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको बधाई, दोबारा शपथ लेने के लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई मुख्यमंत्री साहब को। उन्होंने मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हरियाणा में कोई कैजुअलिटी नहीं है, हरियाणा के लोगों को भी बधाई। मैं सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है वो मुख्यमंत्री साहब को 2-3 बातें याद दिलाने के लिए हैं, ज्यादा नहीं। 1-2 सलाह भी है, अगर वो मान लेंगे तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 जो बच्चे हैं और प्लस जितने भी और हो गए हैं, 15-20 और हो रहे हैं, उनको पहले ज्वाइनिंग दिलवाऊंगा, शपथ बाद में लूंगा। तो मेरी बात को इसको अदरवाइज मत लेना कि आज कल रिजल्ट आया आज बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि शपथ से पहले मुख्यमंत्री साहब ने खुद कही थी, सैनी साहब ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री साहब बाद में ले, और मोदी जी ने भी कही थी, और इन जो बेरोजगारों ने भरोसा करके आप लोगों के ऊपर भरोसा किया था, तो उस भरोसे को कायम रखा जाए। और आज ये सभी साथी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था मेरे पास, क्योंकि हम इस चीज को पिछले 2-2.5 साल से उठा रहे हैं। तो हमारी अपील है, मुख्यमंत्री साहब ज्वाइनिंग वहीं दे दे जहां पे शपथ हो। हम पहले भी नहीं कह रहे, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब शपथ लें वहां इन 25,000 प्लस 25,000 बड़का ने बुलावें, और वहीं, और मेरे ख्याल में राज्य कार्यालय है, यहीं से चुनाव चल रहा है, सारी चीज वही है। रोहतक में बड़ा कार्यालय है, राज्य कार्यालय है, यही नजदीक स्टेडियम भी है। ये मेरी सलाह है, अड़े सारे बड़का ने बुला के ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें और अपनी शपथ भी ले लें। और ये मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री साहब की तरह वीडियो मुख्यमंत्री साहब ने कह रखी थी, देखो ये। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथ बाद ले लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग करने से पहले करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा मुख्यमंत्री साहब आपका। आप अपनी उस पर रहना, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा किया है। ये मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब जी सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बढ़ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी, तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। मोदी जी ने भी कह रखी है, मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेरोजगारों की जो बात थी उसको उठाया। तो अब रिजल्ट भी आ गया है, भाजपा की सरकार भी बन गई है। तो मैं ये भी बता देता हूं, हालांकि बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार भाजपा की जीत के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैं आपको जानकारी दें, हालांकि जिम्मेदार बहुत बड़े, एक मैं कहना चाहूंगा, अब हालांकि है नहीं वो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, क्योंकि कोई उनको सरे दे नहीं रहा बेचारे को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस जीत का बहुत बड़ा जिम्मेदार मुख्य, हालांकि मेरी तो उनके साथ 10 साल तक मेरा तो रोड़ा ही चल रहा है, झगड़ा ही रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो आकर बताओ, हमने भी बताए हैं, अगर भाई जो नौकरी बिना पैसे के हुई, जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी थी, उस चीज का बहुत बड़ा असर है। नौजवानों ने भरोसा किया, और मैं दोनों को लेके गया, दोनों के पास ले गया था, हुड्डा साहब के पास भी, दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास भी ले गया था जब ये मामला चल रहा था। और हमने कही भी थी उनको कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कम से कम। तो जो हजारों बच्चे थे, और मेरे ख्याल में डिफरेंस भी 1 लाख वोटों का ज्यादा नहीं है,
तो 50,000 बालक हैं, इनके परिवार भी हैं और भी हैं। मैं पहले कह रहा था कि ये 5 लाख वोट्स है, 5 लाख वोट इमना कोई सुना तो मैं क्या करूं भाई, उसमें तो हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस जीत का बहुत बड़ा, इस जीत में हाथ जो है सैनी साहब, मोदी जी, इन बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार जो लाइब्रेरिया में बैठे रहे हैं, पढ़े लगे, हरियाणा में ज्यादा नहीं कहूंगा तो मैं 5 लाख बालक सीधे ऐसे हैं, सीईटी क्वालिफाई वाले बालक है, 3.5 लाख बालक तो वो तो सर्टिफाइड हैं। तो 5 लाख जो पढ़े लिखे बालक हैं उन्होंने आप लोगों को जितवाया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने ये कहा था कि भाई 2 लाख भर्ती करेंगे, तो वे 2 लाख तो बाद में होंगी, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है वे सारी की सारी जो भर्ती हैं वो होना चाहिए। और रोहतक में शपथ लें, आड़े राज्य कार्यालय में, स्टेडियम में बड़का न बुलावें, इससे बढ़िया मेरे ख्याल में शपथ ग्रहण भी नहीं होता। इतने हजारों बच्चे वहां आकर वो करेंगे तो आपने आशीष देंगे। तो एक तो मेरी ये है। दूसरा, मैंने भंडारा उठ रखा था, वो भंडारा हम जिसा भी होगा, गुलदाना जिसा भी बांट देंगे, भंडारा हम कर देंगे सैनी साहब। अब आप इनकी तगाजे ज्वाइनिंग करवा दियो, शपथ से पहले आप इनकी लिस्ट लगा दो और इन बड़का ने उठे शपथ ग्रहण में बुलाओ। आप भंडारा हम जिसा भी होगा, चाहे हमने मखाने बांटने पड़े, प्रसाद हमारी तरफ से होगा, प्रसाद हम बांटेंगे। एक क्योंकि चुनाव हुआ है तो मैं जोर कहूंगा, मैंने 2-3 दिन पहले ईब रोआराट माच रही है, ईवीएम रहे, ईवीएम बेवफा होगी रहे, ईवीएम मर गए रहे, हायर रहे, खा लिए रहे। अरे भाई लोगों ने वोट नहीं दी, नहीं दी, हार स्वीकार कर लो, की प्रॉब्लम है, हार जीत नहीं चलती रहे। बहुत से हैं जो 2000 से नीचे हैं, बहुत से नोटा से भी नीचे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जनता ने अपना मैंडेट दे रखा है, उसको स्वीकार करो, अपनी जो गलती है उन्हें देखो। एसियों में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष 5 महीने किलकी मारने तक संघर्ष नहीं होता। जनता बहुत शानी है, 5 साल संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ऐसे कोई राज ना देता, घर बैठे राज चाहे तो भाई उसका तक अरे बहम तक किसा का भाई दादा रावण था बड्डा था, इनमें कोई योद्धा था ना, कोई बुद्धिमान ना, कोई ज्ञानी ना, अहंकार था, वो भी निकला अहंकार तैयार गया मैं। तो इसलिए मेरी तो यही है कि ये ईवीएम का रोना धोना का मतलब है हरियाणा के जो लोग हैं जिन्होंने वोट दे रखी है, और जो नुका हारते वोट कटवाता है, वोट कटवा रहा भाई, वोट का सबका अधिकार है, खुद करते क्यों ना, मैं नदल लड़ाई क्यों ना, संघर्ष क्यों ना करते। यही 5 साल है, देख लेंगे फिर अब कौन कितनी बार सड़क पर उतरा है, कितने लटकावे, कितने केस भुगते हैं। घरा बैठे राज मिल जाओ यार, नु क्यों करो होगा, सूत बैठ भी पहला बैठ गए होंगे सूत, को ना बैठे इन चीजा के। जनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अरे कोई वोट कटवा नहीं होता, 5 वोट लेने वाला भी भाई ये मान के चलो वो भी अपना चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबने अधिकार है। और एक आया था अपना केजरीवाल साहब, वो कह रहे थे हरियाणा के लोगों, मैं हरियाणा का छोरा हूं। पहली बात तो हरियाणा के छोरे गद्दार थोड़ी हो हैं, पानी भी ना दम है, SYL पे नाट्या था। फिर न्यू हरियाणा में आकर न्यू कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दे देना, अगर मैं चोर हूं तो वोट मत देना। तो केजरीवाल को चोर घोषित कर दिया है हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा का लाल नहीं, हरियाणा का दलाल घोषित कर दिया है, दारू का दलाल घोषित कर दिया है। मैं वो उन्होंने खुद की थी ये बात, अगर भैया अगर तुम्हें ये लगे मैं न्यू हूं, तो हरियाणा के लोगों ने ये भी एक बड़ा सबक सिखाया है। और जो उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार थे पार्टी के, उनका बेचारा वोट आनी थी, वे भी वोट खत्म करवा गया। सब क्या है ना, साफ कर गया, कति झाड़ू मार गया, मांजन मार गया, कति सब क्या है बेचारा सम्मानजनक उनका वोट आनी थी, लेकिन वो भी। और नए एक और चीज बहुत बढ़िया हुई है, थोड़ा बहुत कसर रहेगी, बाकी काफी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी आता है, जो परिवारवाद की जो राजनीति हरियाणा में है वह भी कोलाबादी खाए हैं, काफी परिवार कोलाबादी खाए हैं, कुछ रह गए वे भी खा जाएंगे। और अच्छी बात यह हुई है एक और कि भाई काफी नौजवान विधायक बने हैं। जो हार गए वो संघर्ष करो, जो सरकार में आ गए वो सेवा करो, सीधी सिंपल ही बात है। राजनीति का तो यही मतलब है, इसमें और तो कुछ मेरे ख्याल में है नहीं। अगर भाई इसमें मैं तो नहीं कहूँ हारे हो कोई बात नहीं, मत हारो। और एक मैं आपको बता ही देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से फोन आ रहे हैं मेरे पास, अब अलग अलग पार्टियां जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत से साथियों के मेरे तरफ फोन आ रहे हैं, खासकर पंडित जी विधायक बन रहे हैं काफी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते, पार्टी में बोल नहीं सकते। वे नु कहा भाई इतने विधायक आ रहे हैं, इतनी वोट दी हैं, अगर भाई
कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनावे थी पंडित जी ने, तो बीजेपी भी बना दे एक पंडित जी ने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और हक भी है मेरे ख्याल में इतना, तो कोई 8 विधायक जब आ रहे हैं इतनी जगह तो जीत जीत कर आ रहे हैं, तो एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो क्या नहीं करे तो उसके हिसाब से ये भी होना जरूरी है। तो सैनी साहब, मोदी जी, खट्टर साहब जो भी सुने हैं तो उनकी बात आप सुन लियो, मन ने कहनी पड़ा है आप उन, और मैं उन विधायक भाइया तो नहीं कहूंगा अब थोड़ा बोल लो मेरे भाई, विधायक बने हो के बात है, अपनी बात रखने में के जाओ है भाई, वोट तुम जीत कर रहे हो, वोट ले रहे हो, तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दियो। मेरे मन ने तो बनना नहीं है, जिनने बनना है किसी ने भी बना दियो, लेकिन बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। उनकी कांग्रेस की बात की उन्होंने कहा था कि हम 4 बनाएंगे डिप्टी सीएम, 4 बना दे फिर, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी ने भी बना देनी चाहिए 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या प्रॉब्लम है, लोगों के लिए सेवाएं तो करनी है और क्या करना है। उसमें मैंने तो आ रही थी, को खबर आ रही थी बोला एक दलित बनेगा, एक बोला ओबीसी बनेगा, इस तरह की आ रही थी लिस्ट, तो होने चाहिए सबकी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी हो है उसके हिसाब से होना चाहिए। न्याय तो बात यही है, इसमें तो कोई अन्याय की बात है नहीं। और एक चीज जो और चल रही है सोशल मीडिया पे खासकर जो चल रही है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भाईचारे का प्रदेश है, इसको जात पात में मत बांटो। जो भी जो रुके मारे हैं जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट, जाटा ने वोट ना दी, इन नॉन जाट ने दी, सबको सब ने वोट दे रखी है। क्या ये अपना पानी, मेरे ख्याल में 6 जाट तो बीजेपी में तो 6 जाट एमएलए बन रहे हैं। ये अपना पानी पताड़ा डांडा है वो जाटा होगा, ये सुनील सांगवान है अपना दादरी वाला जाटा होगा, उमेद पतुआस है वो भी जाटा होगा, एक पनियार है वो भी जाटा होगा, श्रुति चौधरी जो बनी है वो भी जाटा होगी, कृष्णा गहलोत था वो भी जाटा होंगी। ये चांद ताया उड़ जाट थोड़ी है, ये भी तो जाटा है, जाटा ने भी वोट दिए हैं। तो ये किसी जात को आप अलग करके मत वो करो। मेरा कहने का मतलब ये है हर पार्टी में हर बरादरी के जीते हैं, हर जगह हर लोगों ने वोट दी है, इसमें रोआट मचाने की कोई मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं। बाकी भाई जिसने मचानी है वो मचाए रहो, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सरकार बनी है, हमारा तो काम सड़क पे लोगों की जनता के लिए लड़ाई लड़नी है, और तो भाई हमारे दौर कुछ ईसा है को ना। बाकी हम तो ये कहेंगे सबका भला हो, माता रानी का आशीर्वाद सब है बना रहा। कोई आपका सवाल हो तो कोई आप, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव? रोजगार मतलब आज तक थोड़ी जब बेरोजगार बरात काट दी थी, 37वीं बरादरी है या 36 बरादरी के बाद एक 37वीं बरादरी है, और इस 37वीं बरादरी ने ये सरकार लाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है उस 37वीं पढ़ी लिखी बेरोजगार बरादरी ने, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीजें। अरे हाँ, एक चीज और रहेगी, ये जो बोल रहे थे, ये जो नौकरी बांटे थे 50-50 और 100 नौकरी बांटनिया थे, ये क्या नाम है इनके अध्यक्ष उदयबान जी, नीरज शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, ये गोगी जी कह रहे थे पहले अपना घर भरूंगा, ये भर लिए कितना घर भरेगा, क्या मतलब था ये इन चीजों का? ये लोगों के अंदर ये चीजें गई हैं, आप लोगों ने देखी है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है, मैं इसको कोई मानो और चाहे मत मानो, ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूं। जो पढ़े लिखे बालकर जो 50,000 तो कति खड़े थे, उनका परिवार भी है यार, दोस्त रिश्तेदार भी हैं यार, 10 आदमी तो हैं, 5 लाख लोग उसकी वजह से बिल्कुल शिफ्ट। जो पहला सर्वे आओ था जब, तो सब भाई भी कांग्रेस वाले भी कहते मौज होगी भाई, पहले लड्डू जलेबी के रख के चल रहा था हैं। और फिर हालांकि मैं तो ये कहूंगा, ईब जाकर देखो ये जो हार रही है पार्टी आ रही है, उसके कार्यालय पे कई एक आदमी देखो जब बैठे हैं राज गैलर, ये जो सत्ता के लोग भी हो है ना लोग, उनका भी पता चला, ये बैठो ना भाई, ये पोस्टर बैनर लगवाओ, क्या प्रॉब्लम है। और अच्छी बात ये है कि पक्ष की सरकार बनी, हम तो इस चीज के शुरू से फेवर में थे भाई मेजोरिटी में सरकार बननी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। तो जनता ने पक्ष विपक्ष को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, खूब मजबूत है। लेकिन अब ये विपक्ष क्या पिछले 10 साल की तरह अपने हिस्से में लौटा रहेगा या सड़क पर उतरेगा? हम तो जरूर खड़े रहेंगे भाई। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन बड़का न ला दो, ये जो 25-30 हजार 40 हजार बड़का जितना की लिस्ट है, हम भी अपना कुछ दिन अपना पहाड़ा में चले जाएंगे। और हाँ, जिस तरीके से ये जो बेरोजगार जो 25,000 ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, वो चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के पास भी गए, आप गए थे, लेके गए थे बेरोजगारों को, हाँ, बीजेपी के भी पास गए थे। तो कहाँ पे आपको लगता है कि इनकी वजह से कांग्रेस हार गई या बीजेपी? देखो, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे चुनाव के अंदर आपने दोनों पार्टियों के अगर कैंपेन देखोगे तो रोजगार के ऊपर रही है, पर्ची खर्ची पर रही है।
आप क्योंकि मैं जब सैनी साहब से मिला था तो सैनी साहब को हमने जब ये की तो उन्होंने मेरे को कही थी, और फिर उन्होंने अपने भाषणों में भी कही, और फिर प्रधानमंत्री जी ने भी कही अग भाई इन बड़का ना लावेंगे, हमारी सरकार आ गई तो कति कोई वो नहीं भर्ती रोको गैंग ने रोक रखा है। तो अब तो भर्ती रोको गैंग भी नहीं होगा ना, अगर अब कोई भर्ती रोको गैंग भी नहीं, अगर कोई गैंग आवे तो बेसिक एनकाउंटर कर दो, कर देना भाई है? ये सारे क्या ला रहे। तो अब कोई बहानाबाजी नहीं चलनी चाहिए, आपकी सरकार आई हुई है। राहुल गांधी जी ने भी कहा अगर भी 2 लाख नौकरी हम देंगे, लेकिन इस चीज के ऊपर हमने ये कहा था, ये हुड्डा साहब को भी कहा था, दीपेंद्र हुड्डा साहब को भी कहा था अगर भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। अब वो तो इनके ऊपर है, मैं तो किसी पार्टी कैंपेन कर नहीं रहा था। मैंने तो कहा था लोगों को भी जो आपको व्यक्ति अच्छा लगे, आपके दुख सुख में खड़ा हो, संघर्ष में आपका साथ देता हो, समस्याओं का समाधान करा, तो उनको दो। तो हम सबकी अपनी मर्जी थी, किसी ने जिसने जिस पर भरोसा था उस हिसाब से वोटिंग करी, उस हिसाब से कैंपेन करी है। तो ये कोई नेता तो थे नहीं। तो मेरा क्या लगता है 37वीं बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 37वीं बिरादरी मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार, और अब जो हो गया उस पर रोना धोना मचाने की मेरे ख्याल में जरूरत है नहीं। ईवीएम करने का कोई मतलब नहीं, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम की सेटिंग होगी, बोला बैटरी, बोला एक मैंने सुन रहा था मैं, बोला ईवीएम की बैटरी बोला फुल रिचार्ज थी। अरे तुम भी अपनी बैटरी फुल रिचार्ज कर लो, ये थारी बैटरी डाउन, ईवीएम की बैटरी अप, क्या मतलब है? फिर वो जम्मू कश्मीर में भी सुना हुआ है, उड़ेगी तो ईवीएम में वफा, उड़ेगी तुम्हारी ईवीएम बड़ी प्यारी बड़ी वफादारी, अरे हरियाणा की ईवीएम में बेवफा। और मैंने पहले कही थी 2 दिन पहले, इब्बा रुका मार लो भाई जिसने ईवीएम पे सको। तो ये चीजें मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र का फिर ये भी मजाक है। नहीं तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत है, ईवीएम दरवाने की जरूरत है कि भी, अगर ऐसी बात थी तो उसमें भी करा जा सके। तो ये तो मेरे ख्याल में। तो अब नवीन जैन का रुख किस तरफ रहेगा, जिस तरह से अब नतीजे आए हैं, तो किस तरफ रहेंगे नवीन? मैं तो सक्रिय राजनीति में जाएंगे? मेरा कुछ नहीं है, मैं राजनीति में, तो मेरी बात सुनो मेरे भाई। मेरे को तो, मैं अशोक तवरता हूं नहीं कि 152D का रास्ता देख लूंगा, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं भाई, मेरे पास तो जितने थे, मैं एक और धन्यवाद करूंगा सारी पार्टी से, बीजेपी सदर जो भी पार्टी थी, बहुत बहुत मेरे पास तो मेरे भाई उस तो 152D पाया होगा ऑफर। मेरे पास तो लास्ट दिन जिस दिन वो 152D का भाज रहा था ना, मेरे द्वारा तो उस दिन भी था। लेकिन हमने हमारा जितना था, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के एजेंट हैं। बाकी तम हमने कांग्रेस का एजेंट बनाए जाइयो, कदे बीजेपी का बना दो, कदे किसका, हम जनता के एजेंट है। जनता को जागरूक करना मेरा मकसद है, वो अपने लिए लड़ाई लड़े। और की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी सत्ता के साथ, जब तक भोलेनाथ कहेगा। 20 साल तो 21 साल तो हो गए भाई, ये भोलेनाथ ने हमारे को ड्यूटी देके भेज रखा है लड़ाई लड़ने के लिए। कितने दिन रहेगी? मैं तो एक सीधी सिंपल बात है, जब कोई सरकार में जा है तो वो सेवा करे। हम तो कितने सरकार में चले जाएंगे तो आप लोगों की सेवा करेंगे, अगर हम नहीं जाएंगे, सड़क पर रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हम तो यही कह सकते हैं। क्योंकि देखो एक चीज का और समझना पड़ेगा, एक एनालिसिस, क्योंकि बहुत से नुके हैं कांग्रेस वाले हार का बोला वो क्यों यार है, हार की समीक्षा किसा मत फोड़ो ठीकरा ठाकरा, हार की समीक्षा मैं बता दूंगा, मेरे तो राजियों में समझा दूंगा। आप एक बात आओ, इस पूरे के पूरे 5 साल, घनी पुरानी तो याद नहीं रहेंगी, 10 साल की कहूंगा तो, किसान आंदोलन हुआ, उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? आंदोलन लग रहा है, उसमें जाकर साग पूरी दिया था, आंदोलन हो गया है। अगर उसमें 4 केले दूध की थैली बांट दिए थे, किसानों ने किया, अपने दम पे किया। पहलवान आंदोलन हुआ, पहलवानों का जनता से तो कोई मतलब नहीं था उस चीज का, उनका खुद का अपना इशू था, पर्सनल इशू था, लेकिन उन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी अपनी खुद लड़ी, होगी बात दो। फिर जो आंदोलन हुए, चाहे फैमिली आईडी का हुआ, बीपीएल कार्ड, विधवा विकलांग पेंशन का मामला हुआ, बेरोजगारों का हुआ, परावर की जमीन का मामला था, कौन किसने कहा आया यार? सरपंच का लठ लागे, कौन सा कांग्रेस का नेता था यार जिन्हें लठ खाए? हमने खाए। कर्मचारियों का लठ लागे, हमने खाए। जितने भी आंदोलन हुए, कौन एक, मतलब आप तो रोहतक में रहने वाले हो, रोहतक तो गढ़ है कांग्रेस का, कितनी बार सड़क पे कौन सा नेता उतरा बता दो? कितनी बार किसके घर के ऊपर पुलिस गई? हम तंबू में बैठे, हमारे घर तोड़ दिए, किसके घर के बाहर? इनके कदे मतलब नजरबंद करने भी गया कि कोई यार घर बैठे बैठे मड़ाई चाहिए न्यू क्या कि किस लिए जताते लोग? इसलिए क्योंकि मेरा एक कांग्रेस का साथी है, वो ये बेरा की कह रहा है, कांग्रेसी भाई सुनते होंगे, ध्यान से सुनियो, बोले हम तो भाई सीधी बात है, लठ लाठ खाने ने थारे जी से बहुत घने अंड है। हम तो जब जनता अपने आप परेशान हो जाए ना सरकार से, जब मारते अपने आप वोट देती आ रहे। अब वो दिन गए मेरे भाई, उस मेरा कांग्रेसी मेरा बड़ा निजी साथी है, तो मैं क्या करूं यार, तुम कुछ लड़ लिया करो। तो लड़ा कौन है?
एक दिन बता दे कौन से कांग्रेस के नेता में विपक्ष वाले पे क्या केस है यार आंदोलन के, बताओ। हम 1 दर्जन भुगतन लाग रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं हमें। कौन से कांग्रेस के नेता के घर ये बालक जाके बैठे हैं कि ना बैठे हैं, बताओ। ये सारे का चक्कर काट के मेरे दौर लास्ट में आए हैं। कोई भी आदमी अपनी समस्या लेके इन दौर क्यों नहीं जाता, कोई घरा बैठे राज चाहिए गे। अकीब घरा बैठ लड़ो, लठ खाओ, जाइंद जाइंद के साथी खाओ, मलाई आ गई थी मलाई में तम लो। कौन भाई, कितने किसान नेताओं को टिकट दे दिया भाई ने, चुनाव लड़वा दिया। 15-15, 20-20 करोड़ में कितने लाओ भी लोग। कोई सेवा करने वाला आदमी किसको टिकट दे दिया, कितने लाओ भी 10-10 करोड़ सेवा करने वाला आदमी, संघर्ष करने वाला आदमी, बताओ। तो इसलिए मेरी तो ये कहना है कांग्रेस के लोगों से, मेरे भाइयों आप संघर्ष करो, एसी से बाहर निकलो। और 5 महीने की किलकी तक हो ना बात बने, 5 साल आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। गांव में कति चक्कर खागा आदमी पड़ा करे ना जब बेरा पाटे है। ये 5 महीने की उछल कूदते मन नहीं लगता भाई कोई बात बनेगी। अगले 10 साल नहीं 20 साल 30 साल भूल जाइए इस बात ने। बेशक मैं तो जितना थोड़ी बहुत समझ है उस हिसाब से मैंने कोई बीजेपी तक कांग्रेस तक कुछ लेना देना नहीं। दोनों पार्टियां ने मेरा लठ मार रखे हैं, दोनों पार्टियां ने मेरे पे केस कर रखे हैं। मेरे तक किसी कोई पार्टी नहीं, मेरे तो बीजेपी कांग्रेस XYZ सारी पार्टियां में पर्सनल यार दोस्त मेरे सारे हैं, सारे मेरी हेल्प करें, हर तरह से हेल्प करें हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर हुए हूं। और भाई और तो मैं क्या कह सकूं, बाकी समीक्षा करवानी हो आर की मैं कर दूंगा। और एक भी बात ने मेरी ने काट दी हो मैं मान जाऊंगा। ये थारे आगे सारी समीक्षा करनी तो ठीक होना है, बाकी मैं कर दूंगा। मेरे तब बढ़िया कोई समीक्षा कर दे इनका जो भी है उन्हें बता दूंगा मैं, कैसे लड़ा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है और कैसे जीता जाता है। तो भाई इसलिए, और सैनी साहब से एक बार फिर बधाई आपको। सैनी साहब आपके लिए लाडू कहोगे लाडू, जलेबी कहोगे जलेबी, गुलदाना कहोगे, जहाँ का भंडारा कहोगे वो भंडारा। और हमने भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा इन बड़का, एक बार ज्वाइनिंग करवा दो ना, तो हम भी कितना नहीं जा सकते क्योंकि जुबान दे रखी इन बड़का थे। जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक तो मैंने लड़ना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। और खट्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए है कि उन्होंने भी उनका रोल बेचारे के गलत कर रखी थी, हालांकि बीजेपी वाला ने भी गलत कर रखी थी। आगे न्यू लगा था जो खट्टर था तो लोग वो कर रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब के बारे में ये मानना पड़ेगा मेरा तो कति नाश कराया, हालांकि खट्टर साहब ने और हमने खट्टर साहब का नाश कराया, कति सीधी बात है। लेकिन ये भी बात जो सच है वो भी माननी पड़ेगी कि वो राजनीतिक आदमी नहीं है खट्टर साहब। वो एक क्या है ना अफसर ही राणा अफसर करके वो एक राजनीतिक आदमी नहीं थे, इसलिए जो भी होया। लेकिन एक अच्छा काम उन्होंने किया, आके जो नौकरियों वाला इशू था उसमें हम माननी पड़ेगी, उसमें ईमानदारी बरती गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे हरियाणा के जो भी उम्मीदवार हैं खासकर जो लागे हैं वो भी। और मेरी फाइल अभी भी पेंडिंग पड़ी है, मैंने अपनी नौकरी के लिए तो कहीं नहीं है, तो मेरी भी फाइल पेंडिंग पड़ी है। जब मेरी फाइल ने चला देंगे तो मैं भी अपना नौकरी करवा लूंगा, आपकी सिफारिश करवा दियो। उम्मीद है अभी भी आपको? उम्मीद क्या की फाइल नौकरी की? मेरा तो इसलिए नौकरी ना दी थी, मैंने तो टेस्ट पास करा और मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मेरा ज्वाइनिंग लेटर रहा, मैं तो रोक लिया। ने बोले तेरे पे केस है, इतने केस है इसलिए निकलते। हालांकि ऐसा कहीं नहीं है कि मेरी किसी में सजा नहीं हुई है। इब वो केस देख के मेरा रोक दिया गया। बताओ मैं क्या करूं? ये वकील मांगे 2 लाख रुपया, हाईकोर्ट वाला मेरे दर्द को ना भाई 2 लाख रुपये उड़ की तलाऊं आपकी देने के लिए, किसी को देने के लिए जब भी घोषणा मैं इसलिए नहीं करा। मैंने रोड़ा अपनी नौकरी के लिए, मैंने इसलिए कभी करा है कि मन न जाकर मन के लगा उड़ जाकर मैं कल जाके रेडी ले लूंगा, देना नहीं पड़ेगा मेरा लेटर, इसलिए रोक रही है। लेकिन मैंने अपने लिए कभी नहीं करा, अपने लिए मैंने नहीं करा। पैसे नाम के लिए पैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने रोजगार के लिए नहीं कर सकते। नहीं वो मुद्दा है, मुद्दों की बात है, इशू है। मैं अपने रोजगार में क्या करूं? मैंने ये मेरे भाईचारा जी साहब भी तनख्वाह जो मैंने दे है काम चलाने तो चला लें, लोगों ने चाह पानी पैदे हैं। और एक चीज और कहूंगा, आपने याद दिवा दी भाई, बहुत लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए मेरे को कहा बहुत पैसा दे देंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरा ब्योत नहीं था, ठीक है। मैं अब सत्ता के लिए, पावर के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो मैं अब न्यू भी देखूंगा संघर्ष के लिए कितने देना था। अगर आप लोगों को लगा है अगर संघर्ष करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो दे दियो। मार दौर नहीं रपिए मारा और काम खत्म। हालांकि भंडारा जरूर करूंगा, वो उसके लिए हमने से कुछ करना पड़ो, क्योंकि वे जुबान दे रखी, जो दे रखी है जुबान जिस चीज की, वो तो देखो हमने करना पड़ेगा भाई। और नौकरी ज्वाइनिंग इनकी होगी, मेरी चाहे 1 साल पास से दे दियो, 6 महीने पास से दे दियो, इनकी तो आज दे दो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद। राम राम भाई।